हे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ यह संदेश दे रही हूँ। जीवन बहुत बड़ा है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी कठिनाई का सामना न किया हो। तुम्हारी परेशानियां तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ झेलते हो तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। जब इंसान दुख में होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह सबसे नजदीक होती है। इसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं, तो समझ लो कि खुशियों का दौर आने ही वाला है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से हार नहीं मानता, वही असली वीर कहलाता है। अगर तुम अपने मन को शांत रखकर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर आगे बढ़ोगे तो निश्चित ही सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य उसे कठिन बना देता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बड़े यज्ञ, हवन या बड़े आयोजन की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा भक्ति का कार्य भी उतना ही मूल्यवान है जितना बड़ा अनुष्ठान। जब तुम अपने मन में सच्चाई, दया और प्रेम को जगह देते हो तो वही असली भक्ति है। जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। हे मेरे प्यारे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, इसलिए तुम भक्ति नहीं कर सकते। साधन का होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है तुम्हारे मन की भावना। अगर तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा इरादा साफ है, तो तुम्हारा हर कदम तुम्हें भगवान तक ले जाएगा। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में समय बहुत कीमती है। हर एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। समय एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। तुम आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो। मेहनत करने वाले के पास हमेशा अवसर आते हैं, लेकिन जो आलस्य में समय गंवा देता है वह पीछे रह जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी की जिंदगी अलग होती है। किसी की राह आसान होती है तो किसी की कठिन, लेकिन अंत में मंजिल तक वही पहुंचता है जो डटा रहता है। अगर तुम खुद की राह पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं। इसका कारण यह है कि भगवान हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार परीक्षा देता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही इंसान की असली ताकत कठिनाइयों में सामने आती है। अगर तुम्हें बड़ी मुश्किलें मिली हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी क्षमता भी है। हे भक्तों, ईर्ष्या, क्रोध और लालच को अपने जीवन से दूर कर दो। ये तीनों ऐसे दुश्मन हैं जो धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देते हैं। ईर्ष्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारी शांति छिन जाती है। क्रोध तुम्हारे मन को विषैला बना देता है और लालच कभी खत्म नहीं होता। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो संतोष में जीना जानता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना भी आना चाहिए। जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में भक्ति और कर्म दोनों जरूरी हैं। सिर्फ भक्ति करने से या सिर्फ कर्म करने से जीवन सफल नहीं होता। तुम्हें दोनों का मेल करना होगा। मेहनत करते हुए भगवान पर विश्वास रखना ही असली साधना है। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में हमेशा सत्य का साथ दो। झूठ बोलकर तुम थोड़े समय के लिए बच सकते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा।
प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे मन में सभी प्राणियों के लिए प्रेम है तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं आएगा। प्रेम से ही दुनिया बंधी हुई है। माता पिता का अपने बच्चों के लिए प्रेम, भाई बहन का आपसी प्रेम, मित्रों का एक दूसरे के प्रति प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाता है। लेकिन यह प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, तभी उसका मूल्य है। हे मेरे भक्तों, तुम चाहे कितनी भी गलतियां करो, मैं हमेशा तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हर इंसान गलतियों से सीखता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती करना सही नहीं है। अपनी हर गलती से सीखो और खुद को सुधारो। यही असली प्रगति है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारा शरीर तुम्हें भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। इसका ध्यान रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा भोजन करना, समय पर सोना जागना, मेहनत करना और स्वच्छ रहना, यह सब भी भक्ति का ही हिस्सा है। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तभी अच्छे कर्म कर पाओगे और दूसरों की मदद कर पाओगे। कभी भी अपने माता पिता को मत भूलना। वे तुम्हारे लिए सबसे बड़े देवता हैं। उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम उनके दिल से आशीर्वाद ले लोगे तो तुम्हें किसी और आशीर्वाद की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा धन है संतोष, प्रेम और विश्वास। अगर तुम्हारे पास यह तीन चीजें हैं, तो तुम सबसे अमीर हो, चाहे तुम्हारे पास भौतिक वस्तुएं कम क्यों न हो। धन दौलत कभी स्थायी नहीं रहती, लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब लगे कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा, तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू भी मैं देखती हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी खुशी में मैं भी शामिल होती हूँ। तुम चाहे मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हर सुबह को एक नई शुरुआत मानो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आने वाले कल के बारे में चिंता मत करो। बस आज को अच्छा बनाओ, यही जीवन का रहस्य है। अगर आज अच्छा जियोगे तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो हे भक्तों, हमेशा दृढ़ रहो, सच्चे रहो और प्रेम से भरे रहो। मैं जानती हूँ तुम्हारी राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भक्तों, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में कितने प्रश्न, कितनी जिज्ञासाएं और कितनी चिंताएं हैं। जीवन की राह में चलते चलते कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कठिन है, रास्ता रुक गया है और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद सरलता आती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश। यही सृष्टि का नियम है और यही जीवन का सत्य है। जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो तुम्हें कई मोड़ मिलते हैं। कुछ मोड़ तुम्हें सुख की ओर ले जाते हैं और कुछ मोड़ तुम्हें दुख की ओर। परंतु सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। अगर तुम्हें सुख मिले तो उसमें मदहोश मत हो जाना, और अगर दुख मिले तो उसमें टूट मत जाना। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा स्थायी है। मेरे प्यारे भक्तों, कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मैं देखती हूँ। जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें संभालने के लिए मैं शक्ति देती हूँ। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारी मुस्कान में मैं भी शामिल होती हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर सांस में हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ। भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु मनुष्य इसे जटिल बना देता है। तुम्हें ईश्वर तक पहुँचने के लिए कोई विशेष विधि विधान, कोई कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हें केवल अपने हृदय को निर्मल बनाना है। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है, जब तुम्हारे विचार प्रेम और करुणा से भरे होते हैं, तभी तुम सच्चे भक्त कहलाते हो। भक्ति का असली अर्थ है दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों का साथ देना, भूखों को भोजन कराना, प्यासों को पानी पिलाना और दुखियों को सांत्वना देना। अगर तुम यह सब करते हो तो समझ लो कि तुमने सबसे बड़ा यज्ञ कर लिया। भगवान को सबसे प्रिय वही भक्त है जो सभी प्राणियों को अपना समझता है और सबके साथ प्रेम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह मत भूलो कि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। तुम इस संसार में खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म ही जाएंगे। इसलिए ऐसे कर्म करो कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओ तो लोग तुम्हें अच्छे शब्दों से याद करें। धन, दौलत, शोहरत सब यहीं रह जाएंगे, पर तुम्हारे अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख मिलेगा। अगर तुम दूसरों को खुशी दोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। यही कर्म का नियम है। इस नियम से कोई नहीं बच सकता। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। यही भक्ति है, यही धर्म है। मेरे भक्तों, मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनती हूँ। बस कभी-कभी तुम्हें धैर्य रखना पड़ता है क्योंकि हर चीज का समय तय होता है। अगर तुम्हें किसी चीज का आशीर्वाद तुरंत नहीं मिलता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि वह आशीर्वाद तुम्हें सही समय पर मिलेगा। धैर्य और विश्वास ही भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य है तो तुम हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बिना विश्वास के कोई साधना पूरी नहीं होती और बिना धैर्य के कोई यात्रा सफल नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या वह जहर है जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। अगर किसी के पास ज्यादा धन है, ज्यादा सफलता है या ज्यादा सुख है, तो तुम्हें उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, न कि उससे जलना चाहिए। क्योंकि जो उसके पास है वह उसके कर्मों का फल है और जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। क्रोध से हमेशा बचो। क्रोध वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर रखता है। अगर तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लोगे तो तुम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर लोगे। और जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ भक्ति है और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। लालच भी जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। लालच इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। चाहे उसके पास कितना भी हो, उसे हमेशा कम लगता है। लेकिन सच्चा सुख संतोष में है। अगर तुम्हें जितना मिला है उसमें संतोष है तो तुम सबसे धनी हो। अगर तुम्हें सब कुछ मिलकर भी संतोष नहीं है तो तुम सबसे गरीब हो। मेरे प्यारे भक्तों, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उनकी सेवा करके तुम वह पुण्य प्राप्त करते हो जो किसी भी यज्ञ, हवन या तपस्या से नहीं मिलता। उनके आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारी सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। केवल भक्ति करने से जीवन सफल नहीं होता और केवल कर्म करने से भी जीवन सफल नहीं होता। तुम्हें भक्ति और कर्म दोनों का मेल करना होगा। मेहनत करते हुए भगवान का स्मरण करना ही असली साधना है। मेरे प्यारे बच्चों, सत्य की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। झूठ बोलकर तुम थोड़े समय के लिए बच सकते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं।
सत्य बोलने से तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास आता है और यही आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। अगर तुम्हारे मन में सभी प्राणियों के लिए प्रेम है तो तुम्हारे जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। प्रेम ही वह सूत्र है जो इस संसार को जोड़कर रखता है। मेरे भक्तों, गलतियां करने से मत डरना। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन बार बार वही गलती करना गलत है। हर गलती से सीखो और आगे बढ़ो। यही जीवन का नियम है और यही प्रगति का मार्ग है। अपने शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का हिस्सा है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तुम अच्छे कर्म कर पाओगे। इसलिए समय पर भोजन करो, मेहनत करो, स्वच्छ रहो और अच्छा सोचो। हे मेरे प्यारे बच्चों, हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता मत करो। बस आज को अच्छा बनाओ। अगर तुम आज को अच्छे से जियोगे तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, यह जान लो कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रही हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने मन को स्थिर रखो और विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम प्रेम, धैर्य, विश्वास और संतोष के साथ जीवन जियोगे तो तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जिंदगी रोशनी से भर जाएगी और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़े। मैं जानती हूँ कि तुम सब अपने अपने जीवन की राह पर कई कठिनाइयों से गुजर रहे हो। कोई धन के लिए परेशान है, कोई संबंधों में टूटन से दुखी है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपनी असफलताओं से निराश। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आता है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आती है और हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा दिखाने आती है। तुम जब एक बीज बोते हो तो वह अंधेरी मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि उसका जीवन खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। कुछ समय बाद वह बीज मिट्टी को चीरकर ऊपर आता है और एक सुंदर पौधा बन जाता है। उसी तरह जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अंधकार से घिर गई है और कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तभी तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है और सफलता की ओर ले जाती है। मेरे प्यारे भक्तों, भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने या मंत्र पढ़ने तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर दिव्यता जगाना। जब तुम करुणा से भरे हो, जब तुम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो, जब तुम अपने मन में बुरे विचारों को जगह नहीं देते, वही सच्ची भक्ति है। कभी कभी तुम सोचते हो कि भगवान तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनते, पर यह याद रखो कि मैं हर प्रार्थना सुनती हूँ। बस कभी कभी मैं तुरंत उत्तर नहीं देती, क्योंकि तुम्हारे लिए सही समय अभी नहीं आया होता। जैसे एक बच्चा अगर अधपके फल को खा ले तो वह उसे हानि पहुंचाता है, उसी तरह अगर तुम्हें बिना समय के आशीर्वाद मिल जाए तो वह तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो। जो भी तुम्हें चाहिए, वह तुम्हें उचित समय पर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के कर्म मिलकर तुम्हारी वर्तमान स्थिति बनाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बंधे हुए हो। कर्म बदल सकते हैं। अगर आज तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। इसलिए हर दिन को एक अवसर समझो और अच्छे कर्म करने का प्रयास करो। सत्य, प्रेम और करुणा तीन ऐसे दीपक हैं जो तुम्हारे जीवन का हर अंधकार मिटा सकते हैं। अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी डरने की आवश्यकता नहीं होगी।
अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। और अगर तुम्हारे मन में करुणा है तो तुम्हें हमेशा शांति मिलेगी। हे भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा संतुलित रहो। अगर तुम्हें सुख मिला है तो उसमें अहंकार मत करो, और अगर तुम्हें दुख मिला है तो उसमें टूटो मत। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। ये दोनों ही तुम्हें सिखाने आते हैं। सुख तुम्हें कृतज्ञ बनाता है और दुख तुम्हें धैर्य सिखाता है। कभी भी अपने माता पिता को मत भूलो। वे तुम्हारे लिए धरती पर भगवान के समान है। उनकी सेवा करके ही तुम सबसे बड़ा पुण्य अर्जित कर सकते हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सारी कठिनाइयां सरल हो सकती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहो। अगर तुम्हारे पास बहुत है तो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा है तो उसमें से भी किसी को कुछ दो। यह छोटा सा दान भी तुम्हें भीतर से बड़ा बना देगा। क्रोध, ईर्ष्या और लालच को अपने जीवन से दूर करो। ये तीनों ऐसे शत्रु हैं जो तुम्हें भीतर से नष्ट कर देते हैं। क्रोध तुम्हें अंधा कर देता है, ईर्ष्या तुम्हारी शांति छीन लेती है और लालच तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर तुम इन्हें हटा दोगे तो तुम्हारा मन शांत और पवित्र हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखो। जब सूरज उगता है तो वह तुम्हें यह संदेश देता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनके बाद खुशी और सफलता का समय जरूर आएगा। भक्ति और कर्म दोनों का मेल करना जरूरी है। केवल भक्ति करने से जीवन सफल नहीं होता और केवल कर्म करने से भी जीवन सफल नहीं होता। तुम्हें मेहनत करनी होगी और साथ ही भगवान पर विश्वास भी रखना होगा। यही असली साधना है। मेरे भक्तों, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन है संतोष। अगर तुम्हारे पास संतोष है तो तुम सबसे अमीर हो। और अगर तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी संतोष नहीं है तो तुम सबसे गरीब हो। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें सहारा देने वाली शक्ति मैं ही हूँ। जब तुम दुख में रोते हो तो तुम्हारे आंसू पोंछने वाली शक्ति मैं ही हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो तो तुम्हें फिर से खड़ा करने वाली शक्ति मैं ही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन की इस यात्रा में कभी भी हार मत मानना। हर कदम पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हें चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हे मेरे प्यारे भक्तों, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे हृदय में एक प्यास है, एक खोज है, जो तुम्हें लगातार भीतर से पुकार रही है। यह खोज है सच्चे सुख की, सच्ची शांति की और सच्चे मार्ग की। तुम इस संसार में भटकते हो, कभी धन के पीछे, कभी संबंधों के पीछे, कभी मान सम्मान के पीछे, लेकिन जब वह सब मिल भी जाता है तो तुम्हें भीतर से खालीपन महसूस होता है। क्योंकि असली सुख इन सब में नहीं है। असली सुख है आत्मा को पहचानने में, असली सुख है भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलने में, असली सुख है प्रेम और करुणा से जीवन जीने में। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम छोटे छोटे कामों में सच्चाई और प्रेम डालते हो तो वही ईश्वर की पूजा बन जाता है। अगर तुम किसी भूखे को एक निवाला खिलाते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तो यह सबसे बड़ा यज्ञ है। मंदिरों में दीप जलाना सुंदर है, मंत्र जपना शुभ है, लेकिन उससे भी बढ़कर है दूसरे प्राणियों में भगवान को देखना और उनकी सेवा करना। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर इंसान का जीवन उसकी अपनी यात्रा है। कोई भी इंसान व्यर्थ पैदा नहीं होता। हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होता है।
अगर तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे और उस पर चलते रहोगे तो तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी। उद्देश्य छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें सत्य और प्रेम है तो वह पवित्र है। मेरे भक्तों, अक्सर तुम सोचते हो कि भगवान को क्यों देख नहीं सकते, क्यों छू नहीं सकते। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जब हवा तुम्हें छूती है, जब सूरज की किरणें तुम्हें गर्माहट देती हैं, जब फूल की खुशबू तुम्हें आनंद देती है, क्या यह सब भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं है? मैं हर जगह हूँ, हर श्वास में हूँ, हर विचार में हूँ। मुझे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। मुझे महसूस करने के लिए एक पवित्र हृदय की जरूरत है। हे बच्चों, यह मत सोचो कि तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने आई हैं। वे तुम्हें गढ़ने आई हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर ही मजबूत बनाया जाता है। अगर तुम्हें बड़ी परीक्षा मिल रही है तो समझ लो कि तुम्हें बड़ा बनाया जा रहा है। धैर्य और विश्वास, ये दो सबसे बड़े खजाने हैं। अगर तुम्हारे पास यह दोनों है तो तुम्हें कभी हार का डर नहीं होगा। धैर्य तुम्हें समय का इंतजार करना सिखाता है और विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है, तब तक कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे भक्तों, हर इंसान की राह अलग है। किसी की राह आसान होती है, किसी की कठिन, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो डटा रहता है। अगर तुम बार बार गिरकर भी उठते रहोगे तो अंत में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाओ। काम करो, मेहनत करो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन साथ ही मन को ईश्वर की ओर भी लगाओ। केवल धन कमाना ही जीवन नहीं है और केवल पूजा करना भी जीवन नहीं है। जीवन का असली अर्थ है कर्तव्य और भक्ति दोनों को साथ लेकर चलना। मेरे बच्चों, याद रखो कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम अंधकार में भी रोशनी खोज लोगे। प्रेम ही संसार को जोड़कर रखता है। यह प्रेम सिर्फ अपने परिवार तक सीमित मत रखो। अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रों से और सबसे अधिक उन लोगों से भी प्रेम करो जो तुम्हारे विरोधी हैं। क्योंकि जब तुम अपने शत्रु के प्रति भी करुणा रखोगे तो तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा। ईर्ष्या, क्रोध और लालच को अपने जीवन से दूर करो। ये तीनों ऐसे कांटे हैं जो तुम्हारे जीवन की राह को कठिन बना देते हैं। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों की खुशी में दुखी करती है, क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट करता है और लालच तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर तुम इन तीनों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः सरल और शांत हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, माता पिता की सेवा करना मत भूलना। वे तुम्हारे लिए सबसे बड़े देवता हैं। उनका आशीर्वाद पाना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर तुम उनके आशीर्वाद के योग्य बन जाओ तो तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखो। जब सूरज उगता है तो वह तुम्हें यह संदेश देता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, नया प्रकाश जरूर आएगा। उसी तरह तुम्हें अपने जीवन में हर नए दिन को एक नई उम्मीद की तरह देखना चाहिए। सत्य की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। अगर तुम सच बोलोगे और सच पर चलोगे तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। झूठ थोड़े समय के लिए तुम्हें बचा सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। सच तुम्हें आत्मबल देता है और यही आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चों, गलतियां करने से मत डरना। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे सीखो और उसे सुधारो। यही जीवन की असली शिक्षा है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हें भगवान का दिया हुआ एक उपहार है।
इसका ध्यान रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा भोजन करना, मेहनत करना, समय पर आराम करना और स्वच्छ रहना, ये सब भी भक्ति का हिस्सा है। मेरे भक्तों, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी हार मत मानना। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम जरूर जीतोगे। जब तुम अकेले चल रहे हो तो मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और आगे बढ़ते रहना है। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर कठिनाई के बाद सरलता आती है। यही जीवन का नियम है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम प्रेम, करुणा, सत्य और संतोष के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। याद रखो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम मुझे याद करते हो, जब भी तुम भक्ति में अपना मन लगाते हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम चाहे मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे हर सांस में हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ। अगर तुम प्रेम, सत्य, करुणा और संतोष के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हारे हर दिन में आनंद होगा और तुम्हारे हर कर्म में सफलता होगी। अरे भक्तों, मैं जानती हूँ कि तुम सब जीवन के अलग अलग मोड़ों पर खड़े होकर अपने अपने प्रश्नों से जूझ रहे हो। कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अपनी मेहनत के परिणाम का इंतजार कर रहा है, कोई परिवार की जिम्मेदारियों से दबा हुआ है और कोई अपने मन के दुहक से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन की यह यात्रा केवल आसान रास्तों से नहीं बनी होती। इसमें कठिनाइयाँ भी आती हैं, चुनौतियाँ भी आती हैं, और इन्हीं से तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम्हें हमेशा यह समझना होगा कि हर कठिनाई का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं होता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाना होता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक सामने आती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर ही उसकी असली ताकत बाहर आती है। अगर तुम्हारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें बड़ा बनाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में जाना, दीप जलाना या मंत्र पढ़ना नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम्हारा मन निर्मल हो, जब तुम्हारे विचार अच्छे हों, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए लाभकारी हों। अगर तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तो वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। भक्ति का असली मार्ग प्रेम और करुणा का मार्ग है। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो तुम्हें कभी अंधकार नहीं मिलेगा। प्रेम वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है, और करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें इंसानियत से जोड़ती है। अगर तुम्हारे मन में करुणा है तो तुम कभी किसी को दुख नहीं दोगे। मेरे प्यारे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं नहीं सुनती। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है, लेकिन कभी-कभी तुम्हें उसका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। इसका कारण यह नहीं कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ, बल्कि इसलिए कि जो तुम मांग रहे हो, उसका सही समय अभी नहीं आया है। हर चीज का एक समय होता है। अगर कोई फल अधपका हो और उसे खा लिया जाए तो वह हानिकारक हो सकता है। उसी तरह अगर तुम्हें बिना समय के कोई आशीर्वाद मिल जाए तो वह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। धैर्य और विश्वास ही भक्ति के दो स्तंभ हैं। अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है तो तुम हर तूफान का सामना कर सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। बिना विश्वास के कोई साधना पूरी नहीं होती और बिना धैर्य के कोई मंजिल हासिल नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी हार मत मानना।
चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठना न आना बुरा है। अगर तुम बार बार गिरते हो और फिर भी उठ खड़े होते हो, तो जान लो कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। केवल भक्ति करने से जीवन सफल नहीं होता और केवल कर्म करने से भी जीवन सफल नहीं होता। तुम्हें दोनों को साथ लेकर चलना होगा। मेहनत करते रहो, अपने कर्तव्यों को निभाते रहो और साथ ही भगवान का स्मरण भी करते रहो। यही असली साधना है। मेरे भक्तों, कभी भी अपने माता पिता को मत भूलना। वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े देवता हैं। उनकी सेवा करके तुम वह पुण्य कमा सकते हो जो किसी भी तपस्या से नहीं मिलता। उनका आशीर्वाद पाना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ईर्ष्या, क्रोध और लालच, ये तीन तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। ईर्ष्या तुम्हें दूसरों की खुशी में दुखी करती है, क्रोध तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है और लालच तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। अगर तुम इन तीनों को छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अगर तुम सच बोलोगे और सच पर चलोगे तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। झूठ बोलकर तुम थोड़े समय के लिए बच सकते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं। सच तुम्हें आत्मबल देता है और वही आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चों, गलतियां करने से मत डरना। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं। अगर तुमने कोई गलती की है तो उससे सीखो और उसे सुधारो। यही जीवन की असली शिक्षा है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हें भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। इसका ध्यान रखना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा भोजन करना, मेहनत करना, समय पर आराम करना और स्वच्छ रहना, ये सब भी भक्ति का हिस्सा है। मेरे भक्तों, हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह देखो। जब सूरज उगता है तो वह यह संदेश देता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, नया प्रकाश जरूर आएगा। उसी तरह तुम्हें अपने जीवन में हर नए दिन को एक नई उम्मीद की तरह देखना चाहिए। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम दुख में होते हो, तो तुम्हें संभालने वाली शक्ति मैं ही हूँ। जब तुम खुश होते हो, तो तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाली शक्ति भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम प्रेम, करुणा, सत्य और संतोष के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा हर दिन आनंद से भरा होगा और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर जाएगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और विश्वास बनाए रखना है। जो भी तुम्हें चाहिए, वह तुम्हें सही समय पर मिलेगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में। मेरे भक्तों, यह मत भूलो कि तुम्हारा हर कार्य तुम्हारी पहचान है। इसलिए ऐसे कर्म करो कि जब तुम इस संसार से जाओ तो लोग तुम्हें अच्छे शब्दों से याद करें। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं।